पलामू में हेल्थ केयर स्टाफ यूनियन का जिला स्तरीय बैठक संपन्न, कमेटी का हुआ विस्तार। मेदिनीनगर में हेल्थ केयर स्टाफ यूनियन की जिला स्तरीय बैठक की गई, जिसमें जिले भर के निजी अस्पतालों के कर्मचारियों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं साझा की। बैठक की अध्यक्षता अंकित उपाध्याय ने की। बैठक में कर्मचारियों ने अस्पताल में कम वेतन, खराब प्रबंधन और सम्मानजनक व्यवहार की कमी जैसे मुद्दे उठाए। उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी मरीजों की सेवा के दौरान लगातार जोखिम उठाते हैं, लेकिन उन्हें उचित भत्ता और सुविधाएं नहीं मिलती है। इस दौरान संगठन की नई कमेटी का भी विस्तार किया गया। मिथिलेश कुमार को अध्यक्ष, प्रदीप कुमार को उपाध्यक्ष, चंदू ठाकुर को सचिव तथा बादल कुमार और कैस आलम को कोषाध्यक्ष चुना गया। महिला समिति के अध्यक्ष नमिता कुमारी बनाई गई। बैठक में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया और अपने अधिकारों तथा बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए संगठित होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि संगठन की लड़ाई किसी डॉक्टर या अस्पताल से नहीं, बल्कि खराब प्रबंधन व्यवस्था के खिलाफ है। देखिए, ऐसे तो आपका पीछे जो बैकग्राउंड लगा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ, जो प्राइवेट जितने अस्पताल हैं डाल्टनगंज में, उनके जितने भी स्टाफ हैं वो सभी का एक संगठन है, क्योंकि कहीं भी किसी भी हक और अधिकार को मांगने के लिए संगठित होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जितने भी तमाम अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल, उसमें जितने भी स्टाफ हैं, उनके साथ जो है अस्पताल का जो मैनेजमेंट है दुर्व्यवहार करती है, सम्मानजनक वेतन नहीं देती है, और क्या है कि उनकी जो काम करने का जो समय सीमा है वो सारी चीज़ें जो है कि एक निश्चित नहीं है, और उससे जो स्टाफ का बहुत बड़ी परेशानियां हो रही है। एक तरह से लगता है कि स्टाफ लोग अपने आप को गुलाम जैसा महसूस कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, और जो संवैधानिक दायरे हैं काम करने का, क्योंकि इंसान या तो बड़ा हो या छोटा, या तो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या एक भंगी हो जो कि सफाई करता है, सभी के लिए 24 घंटे बने हुए हैं और काम करने के समय 8 घंटे हैं। तो फिर हॉस्पिटल का स्टाफ जो कि लोगों का जीवन बचाता है, उनका जो काम करने का समय 12 घंटा क्यों है, 14 घंटा क्यों है, 24 घंटा काम क्यों करना है? हम 8 घंटा क्यों ना काम कर सकें? अगर इस देश में सभी के लिए समान नियम और कानून है, तो हमारे लिए भी समान नियम कानून होना चाहिए। बस यही तो बोले कि जो मेडिकल स्टाफ जितने भी हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के तमाम साथी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग प्राइवेट अस्पताल का ही बात कर रहे हैं, इसमें सरकारी अस्पताल के स्टाफ नहीं है। तो प्राइवेट अस्पताल के जितने भी स्टाफ हैं, उनके हक और अधिकार, उनके साथ शोषण जो होता है प्राइवेट अस्पतालों में, उन सभी से नियम संगत कानून के आधार पर संवैधानिक तरीके से उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए संगठन का निर्माण किया गया है। अभी एक बैनर देखिए लगा हुआ है, पलामू प्रमंडल के सभी अस्पताल। हाँ, तो इसमें धीरे धीरे सभी अस्पताल के स्टाफ को हम लोग जोड़ेंगे, उनको बताएंगे कि हमारा संगठन का मकसद क्या है और मतलब क्या है। हमें किसी से दुश्मनी और बैर तो नहीं है, लेकिन अपने अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना ज़रूरी है। एकदम उतरेंगे। अगर कहा गया है कि हम लोग का बात अगर शांतिपूर्ण अगर कहीं माना जाता है, तो हम लोग शांतिपूर्ण अपने हक अधिकार को मांगेंगे, और अगर नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम लोग धरना भी दे सकते हैं। संवैधानिक तरीके से धरना देंगे, हम लोग डीसी से मिलेंगे, एसपी से मिलेंगे, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जहाँ भी जाना पड़े अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। अभी भी हुई है। कमेटी में उपाध्यक्ष का पद मिला है हमको, और ऐसे तमाम साथी हैं यहाँ। 11 सदस्यीय शायद टीम बनी है हमारी, तो सब लोग मिलकर